मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। मुल्क कानून से चलेगा, मुल्क संविधान से चलेगा और एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ। लेकिन हम देख रहे हैं कि लॉ जो है वो सिर्फ इम्प्लीमेंट हमारे ऊपर हो रहा है। हमारी मस्जिदों का किसी का शिकायत करने पर सिर्फ पॉलिटिकल लोगों के, कोई आम पब्लिक में इससे कोई लेना देना नहीं है। जिन इलाकों में मस्जिदें हैं वहाँ के लोग, मंदिरों के लोगों ने चिट्ठी लिख कर दिया है, हमें इससे कोई एतराज़ नहीं है। वहाँ के जितने भी नेबर्स हैं उनको कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को तकलीफ देंगे, मुसलमानों की मस्जिदों के नोटिस पर रोकेंगे तो उनका वोट बैंक बढ़ेगा और नफरत बढ़ेगी। मैं सरकार से कह देना चाहता हूँ कि हम कानून को पूरा हम मानते हैं, मानने को तैयार हैं, कानून मानेंगे, लेकिन जो फैसला हुआ है, जज का जो कोर्ट का फैसला आया उसको इम्प्लीमेंट कीजिए ना। क्या हमारे मस्जिद पे आकर के आप किसी की शिकायत करने पर 10-20 लोगों के साथ आकर के मस्जिद में घुस करके लाउडस्पीकर को उतार रहे हैं? इससे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो रही है। सबसे पहले मैं सरकार से कहना चाहता हूँ, आप पहले उनको वार्न कीजिए, जिस तरह कहा गया है। वार्न करने के बाद आप बुलाइए, उनसे बात कीजिए, नहीं सुनते हैं नोटिस दीजिए, फिर नहीं सुनते हैं तो आप वहाँ के पड़ोसियों को, कुछ लोगों को बुला करके आप माइक उतारने को बोलिए। मस्जिद में घुसकर आप उतारेंगे तो सिचुएशन बहुत खराब हो जाएगी। उस सिचुएशन को हम खराब होने नहीं देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि देश में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। आप देख लीजिए ना, कहाँ इम्प्लीमेंट कहाँ हो रहा है। एक लड़के ने अभी यहाँ पे कोकन के अंदर उसने पाकिस्तान जिंदाबाद भी नहीं बोला, उसने हिंदुस्तान जिंदाबाद बोला, लेकिन उसको कहा गया नहीं तुमने पाकिस्तान बोला, और उसका घर पूरा लूट लिया गया, उसको कोकन से निकाल दिया गया। दर दर उसका बाप बेटे फैमिली लेके घूम रहा है, उसकी प्रॉपर्टी लूट ली गई। लेकिन कुछ लोग खुलेआम पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं, वो उन्हीं के लोग, और कई बार लगाया तो कहते हैं इनकी जबान फिसल गई। ये दो तरह का लॉ कैसे चलेगा इसी देश के अंदर? अगर चाहे कोई छत्रपति शिवाजी महाराज की माँ को अपमानित करता है तो हम सब गुस्सा होते हैं। और उसके बाद एक लाइब्रेरी में वो किताब रखी हुई थी, लाइब्रेरी को जला दिया गया और आर पाटिल साहब ने कहा कि हम जेम्स लेन को अमेरिका से लाकर मुकदमा चलाएंगे। ठीक है आपने, लेकिन हमारे यहाँ एक तस्लीमा नसरीन यहाँ बैठ करके मुसलमानों के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ जो है जबरदस्त जो है नफरत की बातें करती है, और उसके बाद उसको रेड कार्पेट पर घुमाया जा रहा है। इसलिए मैं कमिश्नर साहब से कहना चाहता हूँ कि आपने मुसलमानों को बहुत इजी समझ लिया है। आप जाकर के उनकी मस्जिदों के लाउडस्पीकर उतार रहे हैं। आप लाउडस्पीकर इस तरह उतार नहीं सकते। हमने जजमेंट देखा है और हम फिर कोर्ट जा रहे हैं। हम कोर्ट जाएंगे, लड़ेंगे, इसको नहीं सुनेंगे आप ना तो हम जो है आंदोलन चलाएंगे, बहुत बड़ा आंदोलन चलाएंगे। लेकिन इस तरह से लॉ को हाथ में लेकर के एक कौम के साथ जो जुल्म किया जा रहा है वो नहीं चलेगा। आप उस पर लिखा हुआ है कि सड़कें साफ करो, आपने सड़कें साफ किया क्या? उस पर लिखा हो कि हर धर्म का जब कोई त्यौहार होता है तो आप वहां पर उनको बताओ, उनके लाउड स्पीकर की को वहां भी क्या डिसिप्लिन रहेगा उसको बताओ। आज आपकी हिम्मत है क्या? अभी बहुत सारे त्यौहार आ रहे हैं। मैं किसी त्यौहार का नाम लेकर के अपने आप को बदनाम नहीं करना चाहता हूँ। मैं अपने तमाम जितने रिलीजन के लोग हैं वो अगर कुछ काम करते हैं रिलीजियस, उससे तकलीफ भी होती है तो मैं उसको बर्दाश्त कर लेता हूँ, क्योंकि हम अपने पड़ोसी की इज्जत करते हैं। धर्म का मामला है, हम कभी कंप्लेन नहीं करते। मैं यूपी जाता हूँ ना, पूरी रात, बहुत सारे यूपी के बैठे होंगे आप लोग, पूरी रात कीर्तन बजता है जोर जोर से, कभी आज तक कोई कंप्लेन नहीं हुआ है। लेकिन मस्जिदों की अजान कितनी देर होती है? मैक्सिमम 1.5 मिनट, 1 से 1.5 मिनट। और उससे इस तरह से जो किया जा रहा है ना, इस पर पाबंदी लगना चाहिए। और ये है अपना एक्स MP, क्या नाम इसका, किरीश सुमैया जाकर के पुलिस को प्रेशराइज कर रहे हैं। पुलिस के लोग परेशान है उनसे, उनके ऊपर FIR होना चाहिए। हम उसके FIR डालेंगे, डाला भी गया FIR, उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। एक मिनिस्टर होकर के रोजाना मुसलमानों के खिलाफ बोल रहा है, और किसी मुसलमान की हिम्मत है क्या उनके खिलाफ बोल देगा तो जेल चले जाएंगे और उस पर जो है देशद्रोह का कानून लग जाएगा। ये बिल्कुल गलत हो रहा है देश के अंदर। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि सबका रिलीजन है, ये देश रिलीजियस देश है। अपने धर्म के लिए लोग जान देने को तैयार रहते हैं। पूरी दुनिया में मस्जिद का अजान होती है, इसको रोकने की कोशिश मत कीजिए। अभी कुर्बानी भी आ रही है, कुर्बानी का भी प्रॉब्लम है। हर साल परमिशन मिलता था, सोसाइटी के NOC है, वहाँ मामला वहाँ का घाटकोपर का NOC सोसाइटी के सब कुछ है। लेकिन प्रेशर कर दिया बीजेपी के लोगों ने, तो जो पिछले 10 सालों से परमिशन मिलता था, आज वो वार्ड ऑफिसर परमिशन नहीं दे रहा है, कह रहा है हमें प्रेशर है ऊपर से। ये देश प्रेशर से चलेगा या कानून से चलेगा? हम सब इसके ऊपर बहुत ही ज्यादा हमें गुस्सा है। हमें ये देश में चलेगा नहीं।
देश कानून से चलेगा, चाहे किसी की तादाद कम हो, किसी की ज्यादा हो, कहीं मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के लिए अलग अलग लॉ देश में नहीं है। ये जो हो रहा है देश में बिल्कुल नहीं हो रहा है। मस्जिदों का लाउड स्पीकर कमिश्नर साहब से कहना चाहता हूं, आप बिल्कुल उतारेंगे नहीं, आप डिसिप्लिन चेक करेंगे, अगर वो ज्यादा है तो बुला कर समझाएंगे, वार्निंग देंगे, नोटिस देंगे, उसके बाद उनसे खुद उतारने के लिए कहिए। आप जाकर पुलिस के लोग कुछ लोगों को लेकर जाकर उतारेंगे तो ये बिल्कुल हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये हो जाए इसके बाद ये बांग्लादेश अफगानिस्तान नहीं है कि कहीं पर भी आप कुर्बानी दे दे, किसी का कत्ल कर दे, आपको मुंह तोड़ जवाब देंगे अगर कहीं पर भी बकरा काटने की कोशिश की। हम कानून के मुताबिक काम करते हैं। हमें जिस तरह से पिछले 75 सालों से हम कुर्बानी करते आए हैं, 75 जब से आज़ाद हुआ, जो पिछले साल किए थे, इसके पहले किए थे, उसके पहले, वैसे हम कुर्बानी करेंगे। हम परमिशन लेते हैं, बात करेंगे हम, और हम सीएम सबने बुलाया है मंडे के दिन, उनसे हम उनसे भी बात करेंगे कि जरा ऐसे लोगों की, नफरत वालों की आवाज जरा बंद कीजिए, ज्यादा हो चुका, अब ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। आपको मुंहतोड़ जवाब देने की बात कह रहे हैं। मैं हर चीज देखिए, वो करेंगे कुछ भी नहीं, लेकिन माहौल खराब करेंगे। ऐसी बातें बोल के नफरत पैदा करते, उनका फायदा हो रहा है उससे, हम समझते हैं। और आपका ये कहना है कि एक्शन होगी, जैसे आप कह रहे हैं कि आप कंप्लेंट नहीं करते तो भी नहीं करना चाहिए, यही कहना है आपका? नहीं, हमारा कहना है कि पुलिस को सो मोटो लेना चाहिए। जहाँ जो कंप्लेन किसी की हो या ना हो, अगर लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त करना है तो सबका करिए। जरा दिखाएं ना, बार बार मस्जिद मस्जिद मस्जिद। आपने और किसी धर्म के किसी भी स्थल के बारे में कोई बात सुना क्या? लाउड स्पीकर, हर जगह लाउड स्पीकर लगा हुआ है, लेकिन सिर्फ मुसलमानों के साथ हो रहा है। यही हम सीएम साहब से कह रहे हैं कि इसको बंद कराया जाए। और जो फिर सुंगिया बेचारा हिलता रहता है, तो अब लाउडस्पीकर उतार दो, लाउडस्पीकर जल्दी उतार दो, नहीं तो हम दाएंगे कोल बंद करेंगे। क्या करता रहता है बेचारा, बोल भी नहीं पता बेचारा। उसको इलाज कराना है, पहले अपने मुंह का इलाज करा ले, बहुत बात करना थोड़ा सीख ले और नफरत बंद कर दे। एक मस्जिद में 8 लाउड स्पीकर होते हैं, उतने लगाने की जरूरत नहीं है, उसको कम किया जाए। हमने कहा ना कि हम डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे। आपका कलेजा क्यों फटता है? कोई भी लाउड स्पीकर लगाए, हम उसको जो कानून है उसको हम पालन करेंगे, लेकिन शर्त है कि सबको करवाइए। अरे हमको मत करवाइए। वर्ली में एक मस्जिद है, सुन्नी अशरफी मस्जिद, वहाँ के ट्रस्टी ने आज लाउड स्पीकर उतार दिया। 2:30 बजे घटना है, उससे लाउड स्पीकर उतार दिया और कहा कि बिना लाउड स्पीकर के भी अजान होती है और कार्यक्रम धार्मिक होते रहते हैं, उसमें कोई जरूरत नहीं। जब तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्या करेंगे? आप जाएंगे वहाँ, भीड़ लगाएंगे, प्रेशर करेंगे, झगड़ा होने की उम्मीद होगी तो आदमी कहेगा ठीक है भैया हम उतार देते हैं। ये तो देश के कानून का मजाक हो रहा है ना, उल्लंघन हो रहा है। आप किसी के राइट को छीन रहे हैं, आप इस तरह से एक समुदाय के साथ ये कर रहे हैं। लोग डर के मारे उतार देंगे तो आप कहेंगे सब डर जाएं। आजमी साहब, जिस तरह से हिंदू त्योहारों में इको फ्रेंडली चीजों की मांग की जाती है, कि उसी तरह मध्य प्रदेश के कुछ हिंदू संगठन है, उनका कहना है कि कुर्बानी में जो है असली बकरों पे कुर्बानी ना देकर आर्टिफिशियल बकरियों की जो कुर्बानी की जाए। सबसे ज्यादा भाई गोश्त खाते हैं। 68%। नहीं, वो कमेंट हो गया तो हाँ बोलिए। So one small question. Yeah. The matter is very small. It is not a big issue. But these political people are purposely following this rule and they unnecessarily harass. बहुत सारी खामियां हैं। इसको चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट, आपको यहाँ पड़ेगा, मैं हाई कोर्ट कर दिया 2003, 2005, 2009 और 2012-13 में हाई कोर्ट ने कई जजमेंट दिए मिलाकर। मैं पूरा तो क्या आप उसको चैलेंज करेंगे जिस तरीके से आप ये अडान के बारे में जिस तरीके से आप बता रहे हैं? तो नॉइज पोल्यूशन एक्ट दिया हुआ रात को 10 से लेकर सुबह 6 तक आप लाउड स्पीकर नहीं, चाहे आप मस्जिद हो या मंदिर हो, कोई धर्म का स्थान आप नहीं कर सकते उधर। पर उसके बावजूद जो है हम बजाते थे, हम होते हैं कोई क्यों बजाता हो तो उसके ऊपर अगर कार्रवाई होती है तो उसमें सब गलती क्या है? फिर आप यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट पर चैलेंज क्यों नहीं करते? जो एक्ट है इसको आप चैलेंज क्यों नहीं करते? क्या सुनिए, हमने कहा है कि रात के 10 के बाद सुबह 6 के पहले कोई भी धर्म का आदमी कोई भी मतलब इस्तेमाल करता है उस पर एक्शन लो। लेकिन आप देखिए एक्शन होता नहीं है, एक्शन सिर्फ हम पर होता है, ये हमारा ऑब्जेक्शन है। अगर सब पे एक्शन हो तो हमको कोई एतराज़ नहीं, लेकिन एक्शन नहीं होना चाहिए किसी पे भी। धर्म का मामला है, हमारा मजहबी देश है, हर मजहब का आदमी अपने मजहब को चाहता है, प्यार करता है।
चाहे होली हो, दिवाली हो, गणपति हो, रामनवमी हो, दशहरा हो, आप इंजॉय करो, लेकिन किसी और कौम का आदमी आपको डिस्टर्ब करे आपको, तो उससे माहौल खराब होगा, यही हम चाहते हैं कहना। अब वो हम लोग जाएंगे क्लैरिफिकेशन के लिए। सबके लिए एक है, मेरी तो मैं भी कह रहा हूँ तुमको, कितनी बार पूछोगे तुम, बराबर होगा। चलो आगे चलो। उनकी हिम्मत है क्या कि और सिर्फ मस्जिद के अलावा और किसी के बारे में बोलने, जरा वो सिर्फ मस्जिद का नाम क्यों लेते हैं, मेरा ये ऑब्जेक्शन है। नाम ले कि जहां जहां भी डिसिप्लिन का वो हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है, वायलेशन हो रहा है, सबका नाम क्यों नहीं लेते वो? इसका मतलब है ये लोग सिर्फ राजनीति कर रहे हैं मुसलमानों को परेशान करने के। कुर्ला वाले केस में सुप्रीम कोर्ट जाहिर किया कि कुर्ला वाले केस में हाई कोर्ट ने मस्जिदों के खिलाफ फैसला सादर किया है। उसमें मस्जिदों का तस्करा है, 3 से 4 मस्जिदों के खिलाफ उसने जो है ऑर्डर पास किए। तो उसमें जो है मस्जिद को पार्टी नहीं बनाई गई। पहले तो आप हाई कोर्ट में भी नहीं गए उसके खिलाफ, और इसके साथ ही जो है उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी नहीं किया आप लोगों ने। तो किस तरीके से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप कह रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में उसको चैलेंज करना जरूरी था, आपने वो काम नहीं किया है। बताए ना को डिस्कस हो देखिए ना कि 2014 के बाद देश की बर्बादी हो जाए चलेगा, लेकिन हिंदू मुस्लिम को लड़ाओ, राज करो। इन लोगों ने इस इश्यू को उठा करके उनको ऐसा लगता है बहुत इजी है, ये काम करो, नफरत बढ़ाओ और सत्ता में बैठे रहो, ये हो रहा है। मेरा ये कहना है कि जिस तरह से ये कर रहे हैं ना, अभी मस्जिद के बाहर नमाज नहीं पढ़ने देंगे, ठीक है, अपनी छत पे नमाज पढ़ोगे पासपोर्ट कैंसिल हो जाएगा। मैं पूछूं, जो कवाड़े लोग, कवाड़े बोलते हैं ना उसको, कावड़िया लोग जो लेके चलते, कहाँ लेके चलते हैं? सड़क पे लेके चलते हैं। हमने तो माना नहीं किया, 1 महीना चलता है, पूरा सड़क जाम रहती है। मैं पूछूं, गणपति आती है तो कहाँ बिठाई जाती है? हमने तो मना नहीं किया, बिठाते हैं आप। हमारी एक कह रहे हैं कि एक होली एक आती है और 52 जो है ना जुमा आता है, 52 जुमा में 15 मिनट से 20 मिनट से ज्यादा कोई सड़क पर नहीं उतरता होगा। अगर पूरा जोड़ लेंगे तो 2 दिन भी नहीं हुआ, और 10-10 दिन तक चलता माइक, तो आप नहीं बोलते हैं। हमारा मतलब कि ये जो ये होता है हिंदू मुस्लिम में जो हो रहा है, इस तरह से अलग अलग कानून लागू कर रहे हैं ना, वो बंद कीजिए और सबको अपने उस पर चलने दीजिए। कोई भी सड़क घेर कर नमाज नहीं पढ़ता। आप ये नहीं, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जाइए बाहर देखिए आप, जिनके पास दौलत बहुत है, डेवलप कंट्रीज हैं, उनके यहाँ गाड़ी जाओ जुमा के दिन ना, रास्ते में गाड़ी कहीं भी खड़ी कर दो, नमाज पढ़ो, कोई कभी एतराज नहीं करता है। मैंने देखा है, हम नमाज खड़ी हो रही है, हम लोग बीच में गाड़ी खड़ी कर चले गए, कोई एतराज नहीं, जाइए नमाज पढ़ो। हमारे यहाँ क्या है, सिर्फ नफरत नफरत नफरत। मैं नमाज, मस्जिदें कहाँ ज्यादातर हैं? ज्यादातर मस्जिदें माइनॉरिटी इलाके में, मुस्लिम इलाके में। कुछ मस्जिदें ऐसी हैं जो शायद मेजॉरिटी इलाके में भी होंगी, लेकिन जो मस्जिदें मेजॉरिटी इलाके में, वहाँ नमाजी बहुत कम है। जो माइनॉरिटी इलाका में, वहाँ नमाजी ज्यादा है। और उन नमाजियों के पढ़ने से किसी को कोई एतराज नहीं है, लेकिन एतराज सिर्फ है क्रिस सुमैया को। उसको टिकट चाहिए, टिकट मिलेगा नहीं उसको। चेन्नई वंदे भारत एक्सप्रेस में जो ऐप आया सीरीज का, उसमें नॉनवेज रिमूव कर दिया गया है। इसको कैसे देखते हैं? ठीक है, नॉनवेज जो बस दांत भी तोड़ दो अपना, जो भगवान ने दांत दिया खाने के लिए ना, वो भी तोड़ दो। अच्छा आदमी साहब तो आदमी साहब एक बात सही, बकरा ईद के दिन दूसरे की कुर्बानी दिया था, बकरे की कुर्बानी तुम्हारी क्यों नहीं करते ना यार? क्या वो बताओ सही ना, तुम्हारे बकरे क्यों नहीं देते? हमारी मर्जी, जिसी चाहे करें हम। इसको जवाब है तुम्हारा सवाल का। कहीं ऊँट भी करते हैं, कहीं बकरे भी करते हैं। और कोई मस्जिदों में लाइट लाउड स्पीकर के खिलाफ आप कह रहे हैं कि इसे लेकर के हम सीएम से मिलेंगे। पार्टी बीजेपी का ही है, अगर सुनवाई नहीं होती है तो आपका स्टेप आपका। हम गांधी जी का रास्ता अपनाएंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, अपने हक को कानून के दायरे में रहकर हम सड़क पर उतरेंगे। शांति में अरे भाई साहब, जो 95 के जो 2011 तक हो गया, सब लीगल हो चुका है। सारा काम हो रहा है, बिल्कुल वाज़ेह और सही है, लेकिन पुलिस जो फॉलो कर रही है हमारे उसके लिए लाएमल क्या है? लाएमल एक, अरे सर आपके साथ मिलकर लाएमल तैयार कर रहे हैं ना, चाह रहे हैं मिलेंगे, कमिश्नर से मिलेंगे, सीएम साहब से मिलेंगे,
कोर्ट जाएंगे, सड़क पे एहतजाज करेंगे, अपने राइट के लिए सब कुछ करेंगे। इसीलिए बैठे हैं, इसलिए तो बैठे हैं आप जी। उसको टिकट चाहिए। दूसरी बात जो जनरेशन का मसला चल रहा है जगह जगह, अरे ये सरकार से पूछे, मुझसे क्यों पूछे नहीं सब यार? तो सब और कोई आज तक किसी बीजेपी के आदमी का घर नहीं तोड़ा जा रहा है। सत्ता में बैठे हुए लोगों के साथ ये नहीं हो रहा है। अभी तक केस तो खुला भी नहीं, कुछ हुआ भी नहीं, आप घर डिमोलिश कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट रोक रहा है, परंतु कहाँ रोक रहा है कोई? रुक रहा है कोई? क्या कानून की धज्जियां उड़ रही देश में? रोजाना डिमोलिशन हो रहा है। डिमोलिशन करने का कोई राइट नहीं। अगर किसी एक आदमी ने गलती किया, गुनाह भी किया है और उसको फांसी की सजा भी हो जाए तो उसका घर डिमोलिश नहीं कर सकते। उसके माँ बाप, उसके बेटे, उसके घर वालों ने तो गुनाह तो नहीं किया, उसी घर में रहते हैं। लेकिन ये जो हो रहा है ना, ये मनमानी हो रही है, ये डिक्टेटरशिप है। देश को डेमोक्रेसी से डिक्टेटरशिप की तरफ ले जाने की कोशिश हो रही है, इसे रोकना है। किसी प्रेस वाले का कोई क्वेश्चन हो लाउड स्पीकर, प्रेस वाले मंत्री प्रताप सरनाई जी का एक बयान आया है कि मुंबई की बोली भाषा ये हिंदी है, आपका इस पर क्या कहना है? मुंबई की भाषा हिंदी है, ऐसा नहीं, देखिए ऐसा है कि पार्लियामेंट में एक कमेटी है, उस कमेटी में 40-45 MP रहते हैं। वो जाते हैं 5 स्टार होटल में ठहरते हैं और जितने डिपार्टमेंट गवर्नमेंट के हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के, उन सबको कहते हैं हिंदी में काम करो, हिंदी में काम करो। देश की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़बान हिंदी है। मैं अपनी बात करूँ इंडिविजुअल, देश में एक भाषा तो ऐसी होना चाहिए जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक कोई भी व्यक्ति कहीं जाए बोल सके उसको। मैं आसाम में यहाँ आया तो मुझे मराठी जानना ज़रूरी है, ठीक है, मराठी सीख लिया। कल मेरा ट्रांसफ़र हो गया आसाम में, अब मैं आसाम की सीखूँ वहाँ पे, क्योंकि आसाम में काम कर रहा हूँ मैं। कल मेरा ट्रांसफ़र हो गया गुजरात में, मैं गुजराती सीखूँ। देखिए एक भाषा, हर स्टेट की भाषा का स्वागत है, लेकिन एक भाषा ऐसी होना चाहिए मेरे ख्याल से कि जो देश चले वो भाषा है हिंदी।